साहब, थोड़ा सा खाने को मिल जाएगा? 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। अगर थोड़ा सा मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता। अरे यार, एक तो मैं इन भिखारियों से तंग आ गया हूँ। खाना देखते ही मुंह उठा के आ जाते हैं। चल निकल यहाँ से। इरफान, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? खाना नहीं देना तो ना दो, लेकिन उसको बेइज्जत तो ना करो। तुम ना मुझसे ज्यादा बहस मत करो। इन लोगों के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए। इनसे थोड़ी सी नरमी में बात क्या करो। ये सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, भिखारी कहीं के। यार, उसे भूख लग रही है और खाना ही तो मांग रहा है। आप उसे दे दो और आप और मंगवा लो। अच्छा ठीक है, दे देते हैं इसको। ये लो, ये लो, ये लो। अभी तो तुम खाना मांग रहे थे, अब क्या हुआ? तुम जैसों की यही औकात है। चलो अब उठा के खा लो, खा लो। पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकत है? एक तो इस इंसान को भूख लगी हुई है, ऊपर से तुम उसके जज्बातों के साथ खेल रहे हो और खाने की बेकदरी कर रहे हो। भाई, इसकी जगह मैं माजरत करता हूँ, आप ये ले लो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? उसको खाना क्यों दे रहे हो? मैं कहता हूँ तुम चुप ही रहो। बहुत शुक्रिया साहब आपका। कोई बात नहीं, तुम कहीं आराम से बैठकर खा लेना। तुम कुछ और खाओगे? मंगवा दूं? शुक्रिया, मेरा पेट भर गया उस भिखारी को देख के। जो खाना खाना था खा लिया, अब चलो यहाँ से। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? अच्छा, मैं बिल पे कर लूं। मैंने जेब में पैसे रखे थे, कहाँ जा सकते हैं? मैंने तुम्हें बोला था ना, इन गरीबों की हेल्प मत करो। जरूर इसी भिखारी ने तुम्हारे पैसे निकाले होंगे। बड़े आए तुम गरीबों के हमदर्द। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैनेजर को बुलाओ। बैठे क्या हो? मैनेजर, मैनेजर। जी सर, बोले एनी प्रॉब्लम? क्या एनी प्रॉब्लम? तुम्हें पता है तुम्हारे इस कैफे में क्या हो रहा है? एक तो भिखारी घुस जाते हैं और ऊपर से पैसे चोरी कर लेते हैं। अब हमारे पैसे चोरी हो गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा कैफे। कितना घटिया है तुम्हारा कैफे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसको। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप जरा तफसील से बताएंगे कि हुआ क्या है? दरअसल यही एक आदमी आया था, बस अभी 5 मिनट हुए हैं। उसने हमसे खाना मांगा और उसके जाने के बाद हमारे पैसे नहीं मिल रहे। मैंने 500 के नोट रखे थे। हमें लगता है कहीं वो हमारे पैसे न ले गया हो। सर, कहीं वो वाला आदमी तो नहीं? हाँ हाँ, वही तो है। चलो जल्दी करो, उसे अभी पकड़ लेते हैं। अरे भाई, एक दफा फिर सोच लो, ये वही है ना? जी जी वही है। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? ओए भिखारी, ओए भिखारी, रुको। सर गौर से देखें, यही है ना? जी बिल्कुल यही है। मैं इन भिखारियों के सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए मैं इन्हें अंदर नहीं आने देता। एक तो ये चोरियां करते हैं, ऊपर से हमारे कैफे के नाम खराब करते हैं। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम तो चुप ही रहो। हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। तू रुक, मैं तेरी अभी चेकिंग करता हूँ। साहब, मैंने चोरी नहीं की, मेरा यकीन करें। साहब, मैंने चोरी नहीं की। इसके पास तो पैसे नहीं है, जरूर इसने कहीं छुपा दिए होंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा। तू रुक 1 मिनट, मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। जी, तू पुलिस को ही कॉल कर। ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। गलती हो गई मुझसे। साहब, मैं बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर यकीन करें। पैसे? ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? अरे ये पैसे तो मेरे हैं। लेकिन सुबह तो आप कह रहे थे कि आपके पास कैश नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ये वही पैसे हैं जो मैं एटीएम से निकाल कर लाया हूँ। और मेरे तमाम नोटों में एक नोट फटा हुआ था। इसका मतलब चोरी इस गरीब ने नहीं, तुमने की है। तुम्हें शर्म भी आती है? अच्छे घर से बिलोंग करते हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम्हें किस चीज की कमी है? और फिर भी ऐसी हरकत करते हो। अपनी गिरी हुई हरकत का इल्जाम किसी और के ऊपर डाल दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? तुम जो बोलते हो वही चीज तुम्हें मिल जाती है। हाँ तो और मैं क्या करता? आपसे पैसे मांगो, आप देते नहीं हो, इसलिए मुझे मौका मिला, मैंने पैसे निकाल लिए और इल्जाम इसके ऊपर लगा दिया। तुम्हें कौन सा पता चलना था? एक बात याद रखो, वो रब सब देख रहा है। तुम्हें पैसों से प्यार है तो पकड़ो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतने गिरे हो सकते हो। और भाई, उसकी तरफ से मैं ही माफी मांगता हूँ। ये पैसे तुम ही रख लो। जी साहब, आपने मुझे पेट भर कर खाना दे दिया, मेरे लिए वही काफी है। अरे कोई बात नहीं, बड़ा भाई समझ कर ही रख लो। बहुत शुक्रिया साहब आपका। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि झूठे इल्ज़ाम का बदला मैं खुद इस आदमी से लूँगा, और फिर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स आने वाले वक्त में हर जगह ज़लील और रुसवा होने लगता है।